दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे हाथ में एक एक्सरे है और इस एक्सरे को थोड़ा-सा हम डिफाइन करना चाहेंगे कि कौन-सा स्टेज में है और यानी कौन-कौन सा एक्सरसाइज़ करना चाहिए। ये पेशेंट का कंप्लेंट जो है पिछले साल भर से या मैक्सिमम 2 साल से प्रॉब्लम है और दोनों साल में काफ़ी प्रॉब्लम है। कई डॉक्टर को दिखाया जिन्होंने कहा कि हाँ, घुटना घिस गया है और ये रिप्लेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं कि एक्सरे में क्या प्रॉब्लम है और कैसे हम एक्सरसाइज करके इसको ठीक कर सकते हैं 100% अपने घर बैठे ही। खाने-पीने में तो जो खाने के लिए बताएँगे वो तो बताएँगे, लेकिन थोड़ा-सा एक्स-रे को हम देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे एक्स-रे, इधर करो। अगर एक्स-रे देखेंगे तो हमारा ये राइट घुटना है और ये लेफ्ट है। राइट में भी दोनों मेडियल स्पेस में यानी कि पैर के इनर साइड में गैप की कमी हो गई है और लेफ्ट में भी। लेफ्ट का कंप्लीटली सट चुका है और ये भी सट चुका है। दोनों घुटना हमारा 4th स्टेज में जा चुका है। अगर डिटेल में थोड़ा-सा देखें तो हम एक्स-रे में तो यहाँ पर से थोड़ा-सा स्पर निकला है, इसको हम लोग ऑस्टियोफाइट कहते हैं। यहाँ पर पेशेंट को काफ़ी जलन टाइप का भी होगा, वहाँ पर टच भी करेंगे तो लगेगा जैसे कि चुभ रहा है और दर्द भी होगा। सही से पैर मुड़ेगा भी नहीं, ये जब 4th स्टेज में हो जाता है तो कंप्लीटली पैर मुड़ता भी नहीं है और कंप्लीटली पैर सीधा भी नहीं होता है। इसको ठीक करने के लिए कुछ-कुछ घरेलू उपाय करना है और एक्सरसाइज करना है। वो कैसे करना है आगे बताते हैं। मैडम ये बताइए कि अभी आपको दिक्कत क्या रहता है और कितने दिनों से है? दिक्कत है सर 1 साल से। 1 साल से दिक्कत है? जी। जैसा कि एक्स-रे हम देख रहे हैं, एक्स-रे में ऐसा पता चल रहा है जैसे कि वो कम से कम 2 साल से हो प्रॉब्लम। ख़ैर 2 साल, 3 साल, किसी-किसी का तो 5-6 साल के बाद भी इस दर पे पहुँचता है। नहीं बहुत ज़्यादा हम लोग ये पूरा पैर मोड़ती हैं तो पूरा मुड़ जाता है? नहीं मुड़ता है। ये इसको और इसको अगर घसकाने की कोशिश करते हैं तो नहीं घसक सकता है। राइट में थोड़ा-सा मूवमेंट हो रहा है पटेला का, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। पटेला यहाँ पे सबसे पटेला नहीं मूव पहले मूव करता था, हम देखते थे पहले मूव करके चल रहा है। देखिए ये पटेला यहाँ पे अगर हम कस के दबाएँ इधर या इधर से तो बहुत ज़्यादा मूव नहीं, लेकिन आप ध्यान दीजिए, देखिए हल्का-सा इधर-उधर हो रहा है। जी। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा जाम नहीं हुआ है। ये हम आगे-पीछे भी देखें, आप देखिए इधर देखिए, ठीक है? इसको हम आगे-पीछे करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा-सा दर्द होगा, हम 8-10 दिन और दर्द सहेंगे, ठीक है? धीरे-धीरे हो रहा है, यानी कि आगे-पीछे भी हो रहा है। देखिए अभी भी नहीं, कल हम लोग देख रहे थे, नहीं हो रहा था, आज देखिए कि थोड़ा बहुत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कल हल्का-सा टच किए थे, इधर-उधर करने की कोशिश किए थे, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है कि हाँ, ये भी मूवमेंट हमारा नॉर्मल होता है। तो हमको इसको करना है और ये मूवमेंट करने के लिए हमको ऑलिव ऑयल लगाना है। ऑलिव ऑयल पूरा अपने से भी, ठीक है? अपने से कीजिएगा तो क्या होगा कि आप दर्द को सह सकेंगे, उतना ही तक करेंगे, ठीक है? इसको क्या करेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक के ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल लगाएंगे और लगा करके अपने हाथों से ही, देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ये काफ़ी सब हार्ड है। हार्ड बस इसलिए है क्योंकि इसका ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना? दर्द काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हम लोग ये वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, इस कारण ये सभी हार्ड है। आप अपना देखिएगा, हमारा देखिएगा तो बिल्कुल ये हिल रहा है, ठीक है ना? सॉफ्ट है। ये दोनों का दोनों देखिए हार्ड है। ये हार्ड जैसे ही रहेगा ना तो हमारा स्टिफनेस वहाँ पर ज़्यादा रहेगा। सुबह में उठेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा चलने में। इसको हमको मालिश करना है, अपने से भी कर सकते हैं। वैसे फिर गाँव में अगर कोई मिलती है तेल वगैरह लगाने के लिए तो वो पूरा शरीर का भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर हम अपने खुद से करेंगे। दोनों तरफ से इस तरह से करेंगे। ये जो पटेला है ना, इसके चारों तरफ इस तरह से करके पूरा हम इसको मूवमेंट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? ये घूम रहा है आराम से, आगे पीछे भी हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसको हालाँकि हम हल्का सा हिलाए हैं तो देखिए हो रहा है। तेल लगा करके थोड़ा-सा इसको हम, एक हीटिंग पैड होगा या नहीं होगा तो आप ले लीजिएगा वो भी। जो हीटिंग पैड गरम जेली वाला आता है 200-250 मिलता है, गरम करके वो गरम हो जाता, आधा घंटा 1 घंटा तक रहता है। उससे भी हम तेल लगा करके 5 मिनट मसाज करके बाएँ-दाएँ 2-4-5 दिन कष्ट होगा आपको। इसको इधर पूरा मूवमेंट कराने में, इधर कराने में, ठीक है? तेल लगा के करेंगे और उसे सेकेंगे, 5 मिनट तक उसको सेक लेंगे। डायरेक्ट सेकेंगे तो हो सकता है ज़्यादा जलन हो लगे तो एक कपड़ा रख देंगे, उसके बाद सेकेंगे। जितना बार हम सेक सकें, 5 मिनट तक हमको इसको सेकना है। यह सबसे पहली काम यही है, ठीक है? अब हम करेंगे एक्सरसाइज में, ये दोनों काम करेंगे, समझिए। इसको हमको पूरा का पूरा मूवमेंट कराना है, तभी हमारा संभव है कि हम अपना इसको घुटने को 100% ठीक कर सकते हैं। 100% मतलब क्या, हम लोग जिस तरह से चल रहे हैं उस तरह से। डॉक्टर लोग नहीं बताएगा, क्योंकि डॉक्टर लोग आज के डेट में सभी कोई जान गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस होगा 10 लाख 5 लाख का है, ऑपरेशन के लिए बोल दो। नहीं होगा तो खेत बेच के करेगा। ऑपरेशन के लिए बोलना ही बोलना है, ठीक है?
तो हम अगर थोड़ा सा, और ये कष्ट आपको ही है, एक्सरसाइज करेंगे तो 1-2 महीना कष्ट होगा, नहीं करेंगे तो लाइफ टाइम कष्ट होने वाला है। अभी हम इसको बढ़ रहा है, अभी हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ये समझ गए कि होम रेमेडी या घरेलू उपाय हम ये करेंगे, उसके बाद साड़ी नीचे कर लीजिए। ठीक है, अब हम अपने पैर को पीछे सपोर्ट ले लीजिए, दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, हाँ सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसा दीवार होगा, दीवार में भी सपोर्ट लेकर के हम दोनों पैर को इस तरह से सीधा कर लेंगे और बिल्कुल अपने तरफ खींचेंगे पंजों को। ठीक है, अपने, और कोशिश कीजिए। अच्छा 1 मिनट, 1-2 दिन तुम हेल्प कर देना। ठीक है, हेल्प करेगा क्या कि इसको जहाँ तक ये, चूँकि हमारा पूरा इस तरह से होना चाहिए, 35 डिग्री तक नॉर्मली होता है आदमी का, इनका 35 नहीं 90 तक हो रहा है, थोड़ा सा ये, तो 1-2 दिन आपको थोड़ा सा हेल्प करके, दर्द दे रहा है क्या, दर्द नहीं देगा, ऐसे करेंगे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, 2-4-5 दिन जब करेंगे, अभी समूचा कंप्लीटली जाम है, ये भी जाम है, ये भी जाम है, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, तो हम इसको 2-4 दिन किसी आदमी से हेल्प लेंगे, आधे सीधे रखिए, हाँ ये देखिए ये ठीक हो रहा है आगे। ठीक है, अब फिर पीछे 2-4-5 दिन आप हेल्प कर दीजिएगा जहाँ तक हो सके, चूँकि पता चल जाएगा कि कितना हो रहा है। उसके बाद इसको कम से कम 100 बार पीछे और 100 बार आगे करना है। ठीक है, कोई तकिया हो गया, कुशन हो गया, कुछ हो गया, उस पर रख कर करेंगे तो और ज़्यादा सुविधा होगा, क्योंकि ये नीचे फ्री रहेगा। हाँ बिल्कुल, जितना तक आप पीछे खींच सकें पैर को सीधा करके, ये टेढ़ा नहीं, थोड़ा सा सीधा ये रखे, टेढ़े में हुआ है, हम समझ रहे हैं। धीरे धीरे जब हैबिट करेंगे ना, हैबिट, और विटामिन डी का जो दवा दिए हैं, विटामिन डी का जो दवा लिखे हैं वो 8 सप्ताह चलेगा, 1 सप्ताह में 1 खाना होता है। आज अगर 1 खा लेंगे तो अगले इतवार को, रविवार को दूसरा, उसके बाद 8 सप्ताह तक खाना है। ठीक है, उसके बाद भी खाना है तो 15-15 दिन पे खाना है, क्योंकि विटामिन डी बहुत कम है इनका, 30 से 100 के बीच में रहना चाहिए। अगर हम नॉर्मल भी मान के चलते हैं तो 50, 60, 70 रहे, तो 15 है मात्र, तो विटामिन डी हमको लेना ही लेना है। 8 सप्ताह खा लेंगे विटामिन डी, उसके बाद 15 दिन पर 1 टेबलेट खाएंगे, जो हम लिखे हैं वो खा लेंगे, मेडिकल से ले लेंगे। कीजिए मैडम आप इसको एकदम जितना हो सके। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल आगे, एकदम आगे। हाँ आगे में दिक्कत नहीं है, हाँ दिक्कत नहीं है, पीछे में दिक्कत है। हाँ हाँ ठीक है, फिर पीछे, फिर आगे, इस तरह से कम से कम 50-50 या 100 बार करेंगे। क्योंकि घर में बैठे हैं, ऐसे हम जानते हैं कि घर में बहुत सारे काम महिलाओं को करना होता है, लेकिन जब हम बैठे हैं, फुर्सत जब भी है, तो हम इसको करेंगे। इसको करेंगे तभी देखेंगे कि कभी भी कर सकते हैं, खाना किसी भी समय, खाना पीना से कोई मतलब नहीं है, किसी भी समय कर सकते हैं। कुछ काम कर रहे हैं, बैठे हुए वाला काम कर रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस समय भी हम पैर को आगे पीछे करेंगे। ठीक है, ये मूवमेंट होगा ना, तो आपका जो ये काफ मसल्स जो हार्डनेस है ना, ये धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगेगा। ठीक है, ये कर लिए, 50-50 रिपीटेशन कर लिए इसको। अब इसको घुमाएंगे, और जो हम एक पैर में कर रहे हैं वही दोनों पैर में भी करेंगे। समझ गए? तो ये इसको हम क्लॉकवाइज घुमाइए। हाँ, प्यार से नहीं, प्यार से नहीं, बिल्कुल जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक, जहाँ आगे, जहाँ तक बाएं। ठीक है, स्ट्रेच पड़े, है ना। हाँ, पूरा धीरे धीरे भी कर सकते हैं और जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। बताए हैं ये। हाँ, ये करेंगे ना तो स्टिफनेस जो है ना वो कम होगा। ये दोनों हो गया। अब क्या करना है हमें, ये भी हमें कम से कम 50-50 रिपीटेशन या 100 रिपीटेशन कर लेना है। हेल्थ कैसे कम होगा सर? हेल्थ कम होने के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम जड़ है वही है, वजन हमारा बढ़ा हुआ है, इस कारण ही ये प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी हम जब घुटने में दर्द है तो बहुत ज़्यादा हम उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ ड्रिंक के बारे में ही बताए हैं। हमारे चैनल पे देखिएगा कि वीडियो में ड्रिंक के बारे में ही बताए हैं। बहुत से लोगों का, किसी का 5 किलो कम हुआ, किसी का 3 किलो कम हुआ। थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा इनको, ताकि खाने पर भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन अभी नहीं लेंगे। प्रोटीन मतलब कि जो हम लोग भरपेट खाते हैं ना, उस भरपेट को अभी कम करेंगे। 75% खाना ही खाएंगे। उसके जगह पर जो सलाद है, साग वगैरह है, देहात में, गांव में बहुत ज़्यादा ये सब मिलता है, उसका हम उपयोग ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अभी हम टॉवेल को, तीसरा एक्सरसाइज ये दोनों हो गया। तीसरा एक्सरसाइज, ये टॉवेल को हम नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये सटा रहेगा मेरा, इससे नीचे दबाइए, दबाइए, नहीं दब रहा है।
अच्छा ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल रखिए। और नीचे, हाँ सिर्फ ये हो रहा है, इससे नीचे दबाने की कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा है, हाथ से ठीक है ठीक है। हाथ से कर सकते हैं कहाँ? नहीं, हाथ से करेंगे तो वहाँ पर मसल्स में मजबूती नहीं आएगा। नीचे दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ नहीं दबा पा रही नहीं हैं। दब रहा है। अब दबाने की कोशिश कीजिए तो नहीं दब रहा है, ठीक है। इसको इसी तरह से रोल बना करके कोशिश कीजिएगा कि दबे, ना कि दबना जब चाहिए। पैरवा सोच करते ना सर, हाँ, हाँ। तो इस सब अंगुरियां पुनेरी चढ़ने लगता है। सब तो फाटल होता है, कैसे पुनेरी से ना कहो। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है। ऐसे ही बिना कुछ नीचे रखे हुए दबाएं तो नीचे नहीं दब रहा है। जब मसाज करेंगे 5-7 दिन आप थोड़ा सा सिकाई वर्क करेंगे ना, तब ये नीचे दबने बहुत मिलेगा, कम गया सर, ऐसे था ऐसे, ठीक है। इससे नीचे हो ही नहीं रहा था, तो हम कहते कि दवाइया से तो चलिए ठीक है, इसको नीचे दबाएंगे, हाथ से भी अगर दबाएं तो दबाएं, और फिर मोड़ें, ठीक है। और फिर नीचे करें, थोड़ा सा दर्द देगा, 2-4-5 दिन 10 दिन दर्द देगा, जब तक ये इसके लिए पटेला मेरा कोई आदमी पटेला 5-7 दिन के अंदर आपको जी। ये सब प्रॉब्लम ठीक होगा। थोड़ा सा आप खाली सिंसियरिटी से आप इस पे काम करेंगे तो मुश्किल से 5 से 10 दिन, इसके बाद आराम से सब करने लगेंगे, ठीक है। अब ये दबाएंगे, जितना हो सकेगा हम करेंगे, उसका फिर नॉर्मल। अब हम करेंगे, पैर को मोड़ेंगे और सीधा करेंगे, ठीक है। पैर को मोड़ें, बैठे बैठे पीछे पैर कर लें, हाथ कर लें, हाँ आराम से। एरी को रगड़ते हुए पीछे करें और फिर सीधा, दोनों भी कर सकते हैं, सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ये कितना करना है, ये भी हमें 100 करना है। और कोशिश क्या रहेगा, देखिए हम लोग 3 साल का प्रॉब्लम हम लोग 3 महीना नहीं 2 महीना में ठीक करने जा रहे हैं, तो हमको मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और ये बच्चे लोग जो हैं सपोर्ट कर सकते हैं, ये मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम कम्प्लीटली जहाँ तक हमारा मोड़ रहा है वहाँ तक मोड़ेंगे, कोशिश ये करेंगे। कुछ ज्यादा मुड़ता है, हाँ। ये तो एकदम ज्यादा मुड़ता नहीं, ये नहीं मुड़ता है, तो थोड़ा यहाँ तक मुड़ा, ठीक है। हम सीधा पैर पछाड़े, फिर मोड़े, फिर पैर पछाड़े। क्या होगा, हमारा जो यहाँ पर जो मसल्स है ना, उसमें भी धीरे धीरे जब मजबूती आएगा तो हमारा कम्प्लीटली मुड़ने भी लगेगा, ठीक है। और इसके बाद गैप बढ़ाने के लिए हमें एक एक्सरसाइज और करना पड़ेगा, जो कि हमको नीचे पैर लटकाना है। थोड़ा सा पैर लटका लीजिए नीचे। अब बताइए कि हम अगर नीचे ऐसे, आप बिल्कुल नॉर्मल रखिए और थोड़ा सा पीछे हो जाइए। नीचे हम पैर दबा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इसमें अगर हम दबा रहे हैं नीचे तो हल्का प्रॉब्लम हो रहा है। 2 किलो वजन है, देखें वीडियो, ये वीडियो देखें ना, बताते हैं। 2 किलो वजन है। फिलहाल इनका चूंकि 68 kg है, तो हम 2 किलो से स्टार्ट कर सकते हैं। पैर लटका के, अच्छा आप सीधा कीजिए तो पैर बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पर से कट जैसा महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा ठीक नहीं हुआ, कितना कस के आवाज आया, हाँ हाँ। आवाज आता है सर। साड़ी नहीं, आप अगर समीज सलवार हाँ, पहनेंगे हाँ, वो ना हम तो वो पहनेंगे। आराम से कर सकेंगी, ठीक है। हाँ, ये फिलहाल के लिए हम 2-4-10 बार ऐसे कर लिए। अब हम इस पे डालेंगे, सो हम वेट डाल के करेंगे। वेट हमारा कोई चीज़ का होगा, कोई चीज़ का होगा, चाहे तो बोतल में पानी। हम इसलिए बताते हैं क्योंकि आप गांव में रहती हैं, तो आपको बालू भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बड़े बड़े शहरों में कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि ऊंचा टेबल नहीं है, तो जिसके घर में ऊंचा टेबल नहीं है, वो किचन का जो स्लैब होता है 2.5 फीट का होता है, वहाँ पर वो पैर लटका के बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि पैर लटका के बैठते हैं तो फिर पीछे ले जाने की जरूरत नहीं, मतलब कि नहीं जा पाता है। हमें कोशिश करना है कि पैर पीछे भी जाए, पीछे तभी आपका नहीं जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ जा रहा है ना, हाँ तो आगे भी करेंगे और पीछे भी करेंगे, ठीक है। ये देखिएगा कि मुश्किल से 5 से 10 दिन के अंदर ही कहीं सचमुच में हमको 25 से 30% जरूर फायदा मिलेगा इनको। ये तीनों तो समझ गए। ये बोतल को इस पर लटका लिए, अब नीचे लटकाइए पूरा आराम से। ऐसा कोई प्रॉब्लम, दर्द भारीपन या फिर दर्द वगैरह नहीं ना, ठीक है। दाहिने में नहीं हो रहा है दर्द, उतना नहीं हो रहा है, ठीक है। हम दूसरे पर देखते हैं। हम ये तो नॉर्मली रखे हैं, आप कुछ ऐसा चीज़, या ये जो होता है ना आपका नी कैप,
नहीं क्या फंस नी कैप होगा तो नी कैप यहाँ पर नहीं पहन के यहाँ पे पहना देंगे और दोनों बोतल वहाँ पर डाल देंगे, या फिर आपको तो मिल जाएगा बालू भर के 2 किलो बालू एक झोला में रख लीजिएगा और झोला बंद कर दीजिएगा, तो दोनों को अलग अलग करके यहाँ पर टांग देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? पैर सीधा कीजिए, तो पैर सीधा कीजिए, पैर हाथ पीछे कीजिए ताकि पैर पूरा सीधा कर सके, और पीछे होइए, हाँ बिल्कुल पैर सीधा कीजिए और सीधा कीजिए। ठीक है, पंजे को अपने तरफ खींचिए, अपने तरफ आगे। ठीक है, अपनी तरफ आगे। अब इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर किए थे वही ये भी करना है। हाँ, लटका ही कहीं करना है। ठीक है, और फिर जैसे कि ये पैर सीधा रखेंगे ना तो थोड़ा थकने लगेंगे, 1-2 मिनट हुआ थकने लगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से भी हमको कम से कम 10 मिनट एक्सरसाइज करना है। ठीक है, कम से कम ये सीधा कर करके जो 30 रिपीटेशन जरूर करना है। 30 रिपीटेशन इसलिए बोलते हैं कि 30 रिपीटेशन मिनिमम है। ठीक है ना, तो ज़्यादा हम जितना कर सकें। ठीक है, ये चारों एक्सरसाइज सिर्फ आप कीजिए, आप अपने 10 से 15 दिन के अंदर आप खुद ब खुद बताएंगे कि हाँ कितना आपको बेनिफिट हुआ। और इसको हम लोग रेगुलर करेंगे, कि अभी 2 kg से कर रहे हैं, 3 kg और 4 kg तक डालेंगे, क्योंकि बॉडी वेट इनका काफ़ी है। आप खुद समझिए ना, इस चीज़ को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मसल्स है, यहाँ पर स्किन है, यहाँ पर लिगामेंट है, यहाँ पर जो गैप की कमी हुई है उसको हम बढ़ाने की, सभी ऊपर से कवर्ड है और अंदर की चीज़ को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल। ठीक है, ये टोटल चीज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग 1 महीने के लिए या 25 दिन के लिए ये सारा एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद 2 दवा, जिसको हम लोग सप्लीमेंट कहते हैं, दवा नहीं है, सप्लीमेंट उसको कहा जाता है जो हम नॉर्मली खा सकते हैं, प्रॉब्लम है तो पर भी, नहीं है तो पर भी। मैं भी खाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा ही करेगा शरीर में। ओमेगा 3 फैटी एसिड और ग्लूकोसामाइन HCl विद बॉसवेलिया, ये 2 गो हमारा जो ग्रीस कम हो जाता है ना, जो बताया ना कि घुटना घिस गया है, ग्रीस कम हो गया, उसको रीजनरेट करने में मदद करता है। अभी अगर हम वहाँ पर रीजनरेट करने की कोशिश करें, अभी अगर दवा खाएं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले, कि दर्द वगैरह कुछ कम हो, लेकिन वो रीजनरेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों हमारा सटा हुआ है। छोटा सा उदाहरण, अगर घास का ज़मीन है, घास उगा हुआ है, हम एक ईंटा ले जाकर रख दें कहीं पर, देखेंगे कि 3 महीने के अंदर ईंटा के नीचे जो घास था वो पीला हो गया, मर गया। लेकिन अब उस ईंटा को हम 1 इंच या 2 इंच उठा दें, ठीक है, तो क्या होगा, नीचे से जो घास मर गया था वो भी धीरे धीरे जन्मना शुरू हो जाएगा, 2-3 महीने के अंदर वो भी हो जाएगा। अभी हमारा पूरा घुटना यहाँ सटा हुआ है, दोनों पैर में यहाँ पर सटा हुआ है, इधर तो गैप है लेकिन इधर सटा हुआ है, मेडियल साइड में। मेडियल साइड ये कहलाता है, इसका मेडियल साइड ये कहलाता है, जहाँ पर दर्द बता रही हैं। तो वो सटा हुआ है तो हमारा वहाँ पर रीजनरेट नहीं होगा, हम कुछ भी दवा खा लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा क्या गैप बनेगा, थोड़ा सा मतलब 1 mm भी बनेगा, 1 mm बन जाए तो हम 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, 1 mm का मतलब क्या होता है, अगर 2 तार को हम सटाते हैं तो बॉल जलता है, 1 mm से भी कम हल्का सा हटे तो हमारा दर्द भी यही स्थिति में है। दोनों सटा हुआ है, दर्द है और सटते जाएगा, दर्द बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं गैप, और इस चीज़ से करके 2 kg से 3 kg से 4 kg से, ये टाइम लग सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग सकता है। ठीक है, जैसे ही गैप बढ़ेगा तैसे ही दर्द ख़त्म। ठीक है, उसके बाद फिर जनरल एक्सरसाइज जो होता है, 1 महीना जब करेंगे तो खुद ब खुद एक हैबिट हो जाता है, एक्सरसाइज हो रहा है, वो सिर्फ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहलाता है, सिर्फ मसल्स को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज कहलाता है। ठीक है, फिर लटकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हमको ये सारी एक्सरसाइज करना है। 1 महीने के बाद हम लोग वो दवा, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड और ये ग्लूकोसामाइन HCl, ये दोनों दवा हम लोग खिलाएंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बालों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, जो कोलेस्ट्रॉल इनका बढ़ा हुआ है ना, और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है, तो वो हम अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज करेंगे, 1 महीना हो जाएगा तब हम उसको खाएंगे, तभी वहाँ पर गैप थोड़ा सा ये बढ़ेगा ना, तो उसके बाद फिर वहाँ पर जाकर के वो लेयर एक बनाएगा, एक लेयर बन गया तो फिर हमारा दर्द
कहाँ जाएगा सब पता नहीं, और वो कम से कम हमारे 20 साल 25 साल चल जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अगर मेहनत करेंगी और रिजल्ट, देखिए मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट मिलता है ना तो मेहनत और करने का मन करता है, लेकिन मोटिवेशन तभी आता है जब रिजल्ट मिले, और मिलेगा ही रिजल्ट, काहे कि मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। और इसका 1-2 महीना 3 महीना कर लिए तो भूल जाएंगे। वज़न कम करने के लिए थोड़ा सा ड्रिंक भी बताया हुआ है मेरे यूट्यूब वीडियो में, ड्रिंक भी बताया हुआ, 2-3 ड्रिंक बताया हुआ। एक वीडियो में है कि दर्द वगैरह अगर है, जोड़ों में दर्द ज़्यादा रहता है तो उसके लिए कौन सा ड्रिंक बना लें। वो एक पाउडर फॉर्म में है, 3-4 चीज़ों को मिला करके एक पाउडर बना लेना है, ग्राइंडिंग कर करके, और हर एक दिन जैसे चाय पीते हैं ना, तो चाय नहीं पी करके गर्म पानी करेंगे, उसमें डालेंगे, 5 मिनट खौलाएंगे और उसको सिप सिप करके पी जाएंगे। दिन भर दर्द हमको नहीं होगा, ठीक है। अगर दर्द की दवा खाने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह हमको मोटापा को भी कम करने में मदद करेगा। फैटी लीवर है ना, तो फैटी लीवर हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मोटापा है तो उसको कम करने में, ये मोटापा ऐसा नहीं है कि हाँ मसल्स है, ये काफ़ी जो हमारे सेल है ना, वो सेल में इन्फ्लामेशन होता है। हम लोग मोटापा बोल देते हैं, लेकिन वो सेल में इन्फ्लामेशन होता है, जिसके कारण ये होता है। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।